मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं एक लंबी वीडियो बनाऊं, क्योंकि देखें कंट्रोवर्सी जो लोग बोलते हैं ना, कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे बहुत आसान काम है। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, इस पे जंप करते रहो, बैंड वैगन करते रहो, इसको चलाते रहो। अभी इंजीनियर मिर्ज़ा की पीटीआई और पीटीआई यूट्यूबर से कोई फड्डा चल रहा है। बड़े लोगों ने मुझे बोला कि आप इस पर वीडियो बनाएं, पहले तो मैंने बोला बनाई तो सब मुझे एंटी पीटीआई बोलेंगे। दूसरा, मेरे अंदर है ही नहीं इतना सब्र कि मैं 1 घंटा आफ्ताब इकबाल का व्लॉग देखूँ, फिर आफ्ताब इकबाल का रिस्पॉन्स देखूँ। मतलब मैं छोड़ ही दूँ ये काम, उससे बेहतर। तो ये सारा जो यूट्यूब है ना, ऐसी चीज़ों पे चलता है। आप देखेंगे सब पॉडकास्टर्स यही कर रहे हैं, ये टॉप स्टोरी है। मेरा नहीं इंटरेस्ट इसमें। प्लस कंट्रोवर्सी जो प्रसिस्ट करती है ना, ऑब्वियसली जो इंजीनियर मिर्ज़ा ने बोला है मैं वो सपोर्ट करता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। अभी इतलात के साथ भी हमारी पॉडकास्ट आ रही है। बट जंपिंग ऑन कंट्रोवर्सीज फॉर व्यूज़, नॉट इंटरेस्टेड। इसीलिए हमारी वीडियोज़ अक्सर 10-10 दिन बाद आती हैं फ्रॉम व्हाट हैपेंड, सो दैट वी कैन एनालाइज कि यार सोसाइटी में क्या चल रहा है। कंट्रोवर्सी चलती है अभी जिस तरह डकी रजब, व्हाटएवर बाकी लोग हैं, शाम इदरीस, वो 1 घंटे की बनाता है, वो 2 घंटे की बनाता है, वो 1 घंटे की बनाता है, वो 1 घंटे की बनाता है। ये परसिस्ट करती रहती है। मेरा सिर्फ मकसद ये है आज की वीडियो का, और मैं सब्र तहम्मुल से बनाऊंगा कि ये वायरल ना हो, इसको कोई अटेंशन ना मिले, क्योंकि इसमें सीधी सीधी बात की जाए। जो मस्तियाँ पिछली वीडियो में करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा ना करूँ। वीडियो बनानी ज़रूरी इसलिए होगी क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी साहिल अदीम की, उसके पीछे उन्होंने कोई 12 वीडियोस बना दी, मल्टीपल पॉडकास्ट पे जा चुके हैं। जो लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने व्यूज़ के लिए किया, साहिल अदीम को थंबनेल पे इस्तेमाल किया, तो सर जिन पॉडकास्ट पे वो गए हैं उनके व्यूज़ देख लें, हमारी पॉडकास्ट के व्यूज़ देख लें। साहिल अदीम के अराउंड जो हमारी वीडियोस आई हैं उनके व्यूज़ देख लें। उसी हफ्ते या 1 हफ्ते बाद उज़ैर यूनस और जुगनू मोहसिन के साथ पॉडकास्ट आई थी, विच डिड मच बेटर एंड कंटिन्यू टू डू मच बेटर देन दैट वीडियो। या तो लोग बोलें कि लोगों को इतना पसंद है साहिल अदीम को रोस्ट होते हुए देखना कि लोग वो देखना चाहते हैं, साहिल अदीम को नहीं देखना चाहते, क्योंकि खुद जब वो शक्ल क्या खुद पॉडकास्ट पे बैठ के बात कर रहे हैं, उसके उतने व्यूज़ नहीं आ रहे जितनी मेरी वीडियो के आ रहे हैं जिसमें मैं मजाक उड़ा रहा हूँ उनका। तो या तो बोलें भाई दी इंटरनेट हेट्स हिम सो मच दैट पीपल एन्जॉय दिस, दे डोंट एन्जॉय लिसनिंग टू हिम। जहाँ तक मोनेटाइजेशन की बात है या पैसे कमाने की बात है, वो वीडियो डीमोनेटाइज्ड है। पिछली वाली, पहली वाली तो जो थी उस पर तो आपने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया था। इस वीडियो को भी मैं नहीं मोनेटाइज करता, नहीं चाहिए मुझे पैसे। पिछली वीडियो पे भी मैंने यही कहा था, आप डाउनलोड करके हर जगह पोस्ट कर दें, मैं कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारूंगा। आप लोग कमा लें, जो लोग सुनने वाले हैं, बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू नो वॉट इज़ हैपनिंग। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वरना तो आपने पूरी आर्मीज भेज कर रिपोर्ट कर करके मास रिपोर्ट मेरा चैनल कर दिया, डीमोनेटाइज करवाने की कोशिश की। पिछली जो वीडियो थी उसको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज के मेरा चैनल डिलीट करवाने की कोशिश की। साथ ही साथ जो आप कैंपेन्स चला रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है, साफ पता चल रहा है जिन जिन लोगों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतने भोले ना बने, उनको भी पता है वो इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। तो जान रिस्क करके, चैनल रिस्क करके कि चैनल डिलीट हो जाए, अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो उसका मकसद पैसा कमाना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पैसा ही कमाना होता तो आई वुड हैव ट्राइड कि यार इन चीज़ों में मत पड़ो जो वाकई मुल्क के इश्यूज़ हैं। हम पारा चनार हो जाए, सिंध हो जाए, जो बिल्कुल पॉपुलर बातें नहीं हैं, बलूचिस्तान हो जाए, हम रेगुलरली इस चैनल पे वो कवर करते हैं। वायरल चीज़ों पर व्यूज़ के लिए हमारा काम ही नहीं है। मैंने पिछली दफ़ा भी बोला था कि ये प्रोजेक्शन होती है, तो द ओनली पीपल हु केयर अबाउट व्यूज़ एंड हु से दिस आर पीपल हु मेड 12 वीडियोज़ अबाउट मी, हु वांट दिस कंट्रोवर्सी टू कंटिन्यू। जो मेरी शक्लें इस्तेमाल कर रहे हैं कर लें, मुझे जिस चीज़ की परवाह है, ऑल आई केयर अबाउट इन दिस वर्ल्ड इज़ माई वर्ड एंड माई मेरी क्रेडिबिलिटी। तो लोगों ने कुछ सवालिया निशान उठाए हैं। पहली बात तो मैं आपको बज़ाहिर कर दूं, एविडेंस डिसाइड करता है कि क्या सच है, डेटा डिसाइड करता है, डॉक्यूमेंट्स डिसाइड करते हैं। उसने ये कहा, अब उसने ये कह दिया, अब आपका क्या जवाब है? ये हमारी जो जिस तरह का जर्नलिज्म हो रहा है, आपने क्या बोला, आपने क्या बोला, 4 डब्बे में लोगों को बिठा दो, एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, पीटीआई का ये मौक़िफ़ है, पीएमएलएन का ये मौक़िफ़ है। ये काम ही नहीं है आपका, आप बताओ सच क्या है। तो जो लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आपने ये बोला था, अब उसने ये बोल दिया है, तो आप झूठे हैं। तो अगर आप कहते हैं कि जी मरीम नवाज़ करप्ट हैं, मरीम नवाज़ ने ये चीज़ करप्शन से की है, मरीम नवाज़ आगे से आके कहती हैं नहीं की मैंने, तो आप जाकर माफ़ी मांगेंगे कि यार जो अक्यूज़ था, जिसका नाम था, वो अगर डिनाई कर रहा है तो बस प्रूव हो गया कि जिसने एलिगेशन लगाई थी वो झूठ था? नहीं ना। एट द सेम टाइम मरीम नवाज़ ये नहीं कह सकती कि मैं एक मुसलमान बहन हूँ और देखें ये लोग मुसलमान बहनों के साथ क्या कर रहे हैं। तो सबको पता है कि आप हर चीज़ वेपनाइज कर रहे हैं। लिबरल्स को जो बोलते हैं आप ये कार्ड वो कार्ड, आप दुनिया का हर कार्ड खेल रहे हैं।
व्हाट इज़ फैक्ट, शो दैट विद एविडेंस. तो आज मैं सिर्फ क्रेडिबिलिटी अपनी, बिकॉज आई रियली टेक दैट सीरियसली. जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, साहिलुद्दीन ने फूल भिजवाए थे इंजीनियर अली मिर्ज़ा को, तो इंजीनियर साहब का मुझे फ़ोन भी आया. उन्होंने बोला कि भाई ये क्या माजरा है. मैंने उनको बोला गारंटीड अगर तो मेरी जो बातें हैं वो झूठ होंगी, क्योंकि मैं कच्चा काम करता नहीं हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे करता हूँ, हवा में फायरिंग करता नहीं हूँ, मैं पब्लिकली आकर एक्नॉलेज करूँगा कि मेरी ये बात गलत थी. उन्होंने बोला ठीक है. फिर उनका जो कमेंट भी था उस पर भी बड़े लोगों ने बोला कहाँ गया वो कमेंट. भाई ये साहिल के जो लोग हैं ये दिन ब दिन 100 200 लोग रिपोर्ट कर रहे थे. तो चैनल में ना कमेंट्स हेल्ड वाला एक सेक्शन होता है, वो रोज़ उस सेक्शन में होता था, मैं रोज़ उसको वापस अप्रूव करता था, वो रोज़ वापस चला जाता था. इवेंचुअली मैंने ये जंग ही लड़ना छोड़ दी. तो आई डोंट नो कि वो एक टाइम के बाद खुद डिलीट हो जाता है, क्या हो जाता है, आई हैव नो आइडिया. बट इंजीनियर साहब इज गॉन ऑन अ पॉडकास्ट एंड ही इज क्लैरिफाइड व्हाट ही थिंक्स. उसमें तो बेशुमार बातें हुई हैं, ठीक है, जिन बातों का मैं एग्री करता हूं. मसलन जब इनसे उसी बंदे ने पॉडकास्ट में पूछा कि आप पीएलपी को जानते हैं, तो उसने कहा नहीं जानता. मैं आपको बताता हूँ. That's why I asked you who's your audience. It shouldn't be a surprise to you कि मुझे TLP के इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनकी मैं उनसे मैनिफेस्टो आपसे मेंबरशिप कमेटी थोड़ी पूछ रहा, बट उनके जनरल बिलीफ तो सबको ही पता है. क्या है उनकी जनरल बिलीफ. व्हाट डू यू थिंक? I'm asking. मुझे तो पता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ. आप बताएं. आप एक्सपर्ट हैं, आप पूरे TLP लेक्चर्स क्या देते हैं कि करे? पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें मसले क्या है, उसमें सही क्या होना चाहिए, उसमें जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नहीं पता I आपको. think मेरे tremors contagious हो गए. Sorry. No, sorry. You're Sorry. actually going through No, this. no. Don't get riled up, okay? I swear, I mean no harm. नहीं I come in peace. मैं तो वो मीम मुझे याद आ रही है कि काम काहे रहे हो. वैसे झूठ नहीं बोला, माफी मांगी इससे, तो इस मामले में उसके साथ हूं, डरता हूं उससे. इसी तरीके से जितनी उसने कॉल ऑफ फेम के तजादात हाईलाइट किए हैं, एक एक का जवाब देना आके. एक बात पकड़ी बीच में कि मैं मुंह छोड़ के नहीं गया, ठीक है, वो भी हमने रिक्वेस्ट की थी इनको भी अपने दोस्तों के थ्रू कि भाई आप उन केसेस को फेस करें. कुछ ऐसे बाद आप इश्तिहारी हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? हमारे बच्चों को कहते थे दिल्ली से सामने करो, अपनी बारी आई है तो कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, ट्रैक में क्यों पेश हो रहे हैं, जानबूझ खतरा है, और शहीद हो जाओ. तो दुनिया भर की बातें करने के बाद द पर्पस ऑफ व्हाट टुडेज वीडियो इज, खुद जाके वेरीफाई कर लें. अगेन हवा में फायरिंग जो करते हैं ना लोग, उसने ये बोल दिया अब आप झूठे हैं. रहा एक बात उन्होंने बीच में से पकड़ी जिसके हवाले से वो उस बात को बार-बार वो लिखी पीट रहे हैं कि वो जिस सिस्टर का जिक्र हुआ है वो मेरी वाइफ नहीं है, बाकी जो बातें हुई हैं आपके नाम के ऊपर, वो बातों को जवाब दें. एक पॉइंट पकड़ा, ये मौलवी वाला इबादत के साथ तरीका बात है कि एक पॉइंट पकड़े और आपके इस पॉडकास्ट की वसातत से, इस कैमरे की वसातत से मेरा मैसेज उनके लिए कि जिस पॉडकास्ट के नीचे मैंने कमेंट्स किए थे उस भाई से मैंने डायरेक्ट रब्ता किया, फोन पे बात की, उनका इंजीनियर साहब ने जितनी बातें इसमें हाईलाइट की हैं इनका एक एक का जवाब दे एविडेंस के साथ. मैं अगला सूरत नहीं मैं दूंगा, मैं सारी बातों पे कैमरे में आके से माफी मांगूंगा. जाकर देख लो, यूके कंपनीज़ की वेबसाइट है, मैं नीचे लिंक भी पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ पर आप जाएं, कंपनी सर्च करें ग्लोबल अवेकनिंग, उसकी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देखें, उसमें क्लियरली मुस्लिम अवेकनिंग लिखा हुआ है, इस नाम से ये रजिस्टर हुई थी. और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में डायरेक्टर हैं साहिलुद्दीन. तो क्या क्लेम किया जा रहा है कि कुछ बच्चों ने मेरा नाम दे दिया. यार या तो आपको वो बेवकूफ़ समझते हैं या वो यूके गवर्नमेंट को बेवकूफ़ समझते हैं. आपको लगता है यूके गवर्नमेंट में कंपनी आपने रजिस्टर करानी है, मैं जाके लिख दूँ सैयद मुजम्मिल शाह, तो जी मुजम्मिल को पता भी नहीं होगा, उसके नाम पे कंपनी रजिस्टर हो जाएगी. डॉक्यूमेंट्स देखो ना यार मेरी जान, बात ना मानो किसी की. यूके की गवर्नमेंट पागल नहीं है. आप ये डॉक्यूमेंट देखें जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल में नाम है साहिलुद्दीन का, डायरेक्टर साहिलुद्दीन है, स्टेटमेंट ऑफ गारंटी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सब साहिलुद्दीन ने साइन किया है. बाद में आके बोला आई डोंट नो. तो साइन कब किया तुमने? सही, आज कई महीने गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया. इस तरह डायरेक्ट जवाब दो सारी बातों के, ठीक है, जो लोग कर रहे हैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करो, जज्बाती क्यों नहीं. ज्यादा मैंने जो कमेंट्स किए थे उस बता दी कि मैं 100% एग्री करता हूं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी बातों के साथ मैं एग्री करता हूं और वही मेरा झगड़ा इन लोगों के साथ है, ठीक है, सीधी सी बात है. तो मुझे खैर उन्होंने एक इतना बड़ा फूलों का गुलदस्ता भी भेजा, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ. मैंने उनको अप्रोच किया एक दोस्त के थ्रू, यार ये कम से कम 2,500 रुपए का गुलदस्ता था, 50 सेंट बॉक्स में आपने भेजा, वो टीसी का खर्चा भी इतना हुआ होगा, 5-6 हज़ार रुपए आपने जाया कर दिया. इसके लिए आप मुझे खत भी देते तो काफी था. तो आपकी ही कंपनी हुई ना, अगर आप डायरेक्टर हैं, पहला नाम आपका है, पर्सन ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्रोल आप हैं, हर डॉक्यूमेंट आपने साइन किया हुआ है, आपने ही जाकर ये दिया होगा यूके को कि महाराज हमें कंपनी रजिस्टर करने दो, किसी ने मेरा नाम दे दिया. अबे गॉबलेट ऑफ फायर थोड़ी है जिगर, वहाँ रूल्स होते हैं. इसमें जो नाम है आयशा, उनकी वाइफ का नाम भी आयशा है. अगर आप ये कह रहे हैं ये वो खातून नहीं है, आई हैव नो रीज़न टू डिबेट दैट. ये उनका पर्सनल उनको ही पता होगा. इसमें अगर मैं आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आए जिसमें कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसमें शदाब रियास और उज़ैर यूनुस का नाम लिखा हुआ है, कोई आकर बोले कि इन दोनों ने की है, बाद में पता चले एक्चुअली जिस उज़ैर यूनुस के साथ ये पॉडकास्ट करता है ये वो नहीं, कोई और उज़ैर यूनुस है, तो वो एक फेयर गलती समझी जाएगी कि यार ये कोई और शख्स है, नाम वही है. इसको इस तरह से स्पिन करना कि एंड अगेन आई हैव नो इश्यूज एडमिटिंग कि यार आई गॉट दिस रॉन्ग, दिस इज़ अ डिफरेंट पर्सन, बिकॉज मैं क्यों उस बात पे डिबेट करूं. अगर वो कह रहे हैं कि ये वो नहीं है तो नहीं है,
ठीक है, मैंने मान लिया. दिस डजंट इनवैलिडेट एनीथिंग एल्स आई एम सेइंग इन द वीडियो. क्या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट झूठ हो जाते हैं? क्या बाकी जो मैंने एविडेंस प्रेजेंट किया है वो झूठ हो जाते हैं? नहीं होता. इसको जिस तरह से वो स्पिन कर रहे हैं ना, हर चीज़ ये चाहते हैं कि एक घटिया नीच लेवल पे चली जाए. निकाह करवा दिया हम, यार क्या बातें हैं ये जो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस बिकॉज साहिल अदीम ऐसे घटिया आदमी है जो वो आपने भी देखी होगी, जो सिंधियों के बारे में वो कहते हैं. तो ये जो घटिया लेवल पे आप गिर जाते हैं ना, माँ बहन बेटी बेचने वाला, मैं उस तरह का शख्स नहीं हूँ. एंड आई जेन्युइनली डोंट इवन वांट टू एंगेज विद दिस नॉनसेंस दैट यू. औरों की बेटियों के बारे में ये आके किस तरह ये बातें खुलकर कर सकते हैं. इतने बेशर्म है आप लोग. अपनी गलती माननी नहीं आपने. अपने आप को चौधरी साहब को बेटियां भी देनी है गिफ्ट में. शादी से पहले एक दिन चौधरी साहब के साथ गुजारेगी सिंधी लड़की, और ये गजवा हिंद है. ये नाम मुसलमानों वाले और काम इनके वो वाले कि जो हिंदुओं ने भी कभी इतनी गंदी हरकतें नहीं की. आप आए तो सिंध की खूबसूरती जरा एक दफ़ा देखें तो, ये जो अपने अंदर नफरत पाली हुई है 6 करोड़ लोगों के बारे में, कि सिंध के लोग इतने बेगैरत हैं कि वो चौधरी साहब के पास जाते हैं कि हमारी बेटियां आपके साथ एक रात गुजारेगी. जहाँ तक बात है किसी ने पैसा नहीं कमाया, मैंने तो जाके देखा नहीं कि भाई पैसा गया कहाँ. क्या टिकट्स बेची गई? बिल्कुल टिकट्स बेची गई. क्या टिकट का रेवेन्यू आया? बिल्कुल आया. वो कहाँ गया, किसने लिया, मुझे क्या पता. अगर तो कहा जा रहा है कि भाई साहिल ने नहीं लिया तो ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो गया कहाँ. ऑल आई नो इज टिकट्स बेची गई थी, वो पैसा कहीं ना कहीं तो गया होगा. अगर साहिल अदीम कह रहे हैं वेन्यू कॉस्ट में चला गया, तो भाई आप तो कहते हैं आप मल्टी बिलियनर हैं, आप तो आगे कहते हैं 20 करोड़ खर्च हो गए मेरे, तो भाई ये भी खर्च कर देते. इतना तो नहीं महंगा आता. करोड़ रुपए का तो वेन्यू कॉस्ट नहीं होता 2 घंटे का यूके में कहीं पे भी. O2 अरीना में तो नहीं हो रहा था आपका सेशन. बाकी वो दिन के लिए जो काम करेंगे मुस्तकबिल में हम बता देंगे. और जहाँ पर कुरान सुन्नत से कोई चीज़ें उनकी मुताबिक होंगी, ये कोलो फेम इंतजार है, उसको हम जरूर हाईलाइट करेंगे. मेरा किसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करना, कतर इस बात की दलील कि उसमें 100% जो बातें हुई हैं मैं उनके साथ एग्री कर रहा हूँ. हाँ, उसकी मेजॉरिटी थीम के साथ मैं एग्री करता हूँ. और वो मैं फिर आज कैमरे में कह रहा हूँ कि उस वीडियो की मेजॉरिटी थीम के साथ मैं एग्री करता हूँ कि इनके कोलो फेम में तजाद पाया जाता है. देखिए यही मसला है साहिल अदीम का. वो फैक्ट पे नहीं बात करते, वो डॉक्यूमेंट्स पे नहीं बात करते, वो एविडेंस पे नहीं बात करते, वो बात को गोल कर देते हैं. यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे भी यही हुआ था. मेरे सामने बैठे थे, आई डोंट नो, उनकी जो टीम बैठी हुई थी, दे सेड हाँ मोनेटाइज है. फिर जब बच्चों ने उनसे यही सवाल पूछा, उन्होंने बोला कितने का 30-40 लाख आते होंगे. आई डोंट नो, मेरे तो 20-30 मिलियन नजर गुजर जाते हैं. तो भाई सवाल यही है ना कि जब आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आप करते हैं तो पैसा निकलता है, तो भाई क्यों लोगों से टिकट्स ले रहे हो, क्यों बच्चों से 7-7 हज़ार ले रहे हो. इस पर भी जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला 7 हज़ार क्या है, अब तो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 1-1.5 लाख का. वो भी प्लग कर दिया कि बेटा ये खरीदो. आप वीडियोस बनाते हैं, चैनल मोनेटाइज है आप लोगों का, उससे पैसे कमाते हैं. डोंट यू थिंक यूट्यूब मोनेटाइजेशन इज हराम? नहीं, इट्स नॉट हराम. बताओ पहली बात तो ये कि अगर किसी को शराब का ऐड आ रहा है, उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, तो ये हराम क्यों नहीं है? टेक्निकलिटी बताऊं आपको इसकी. जी. इफ यू हैव एनफ कंट्रोल ओवर द एडवर्टाइजमेंट्स, ओके, देन यू हैव टू कंट्रोल. You can't control अगर शराब का ऐड आए या ना आए. It's impossibility on a YouTube. Yeah, well, you should, and you can. No, you can't. Okay. Well, if you should. अच्छा किस तरह करते हैं? Well, you should. I'm just saying, if you can, you should. You can't. Says who? YouTube. कैटेगरीज देती है YouTube. नहीं, आप ये नहीं स्पेसिफाई कर सकते कि अच्छा जी शराब का ऐड ना आए. नहीं, वो कैटेगरी में आती है. एक बीच पे लड़की अगर बैठी है, कैटेगरी में लिखा होता है. तो अगर भाई होटल का ऐड है, आप करें, एंटरटेनमेंट का करें, उसमें जी छोटे कपड़े पहन के बीच पे लड़कियां लेटी हुई हैं, उससे आप पैसे कमा रहे हैं, तो ये हराम काम से आप पैसे कमा रहे हैं. अच्छा, पहली बात तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता मेरा ना, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं. That's YouTube is not my source of income. बट आई आस्क्ड ना मोनेटाइज. Yeah, of course. Monetize आपने करवा दिया मुझे, कोई बात नहीं. You should have a lot more information about whether you want to say yes to somebody. Or otherwise easy to आपकी टीम ने 3-4 साल से मेरी जिंदगी हराम कर दी, बार-बार कांटेक्ट कर. द प्रॉब्लम इज नॉट कि कोई पैसे ले रहा है. कारी साहब पैसे ले रहे हैं, कभी मुझे कोई मसला नहीं हुआ, कभी मैंने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला. किसी का यूट्यूब मोनेटाइज है, मुझे कोई मसला नहीं. द प्रॉब्लम इज द हिपोक्रेसी, कि जाके गालियाँ देना कि जी जो KFC खा रहा है वो कातिल है, फ़लस्तीन का कातिल है, फिर खुद टोयोटा ले रहे हैं. भाई टोयोटा नहीं है इजरायली कंपनी, बट इजरायली आर्मी तो यूज़ कर रही है ना. तो अगर KFC खाना, फ़लस्तीन का बच्चा मारना है, तो आप जो वेस्टर्न प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इट्स योर हिपोक्रेसी. कोई और अगर करोला लेता है, मुझे कोई मसला नहीं. हमारी बहुत अच्छी कंपनी है टोयोटा, पाकिस्तानी, ख़रीदें आप लोग. दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. द बाइंग अ कार इज़ नॉट द प्रॉब्लम. एक तरफ आप कह के कि सब फ़लस्तीन जाओ, फ़लस्तीन में पैसे दो, खुद फिर आप करोड़ों की गाड़ियाँ ले रहे हैं, पार्टी करें, एंजॉय करें, फिर मुझे पैसे की थोड़ी कोई फिक्र. फिर बच्चों से 7-7 हज़ार ले रहे हैं, टिकट्स बेच रहे हैं, 1,00,000-1.5 लाख का कोर्स बेच रहे हैं. तो एक तरफ आ जाओ ना. या तो बोलो भाई मैं अली शेखानी का बाप हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, या तो मैं बोलूँगा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे बच्चों से 7-7 हज़ार लेने पड़ेंगे, वरना मैं कुछ नहीं अफोर्ड कर सकता.
आप खुद उससे पैसे कमा रहे हो और आप एक गरीब को बोल रहे हो जो 25,000 की कोई डिलीवरी की नौकरी कर रहा है, कोई KFC में नौकरी कर रहा है, वो भूखा मर जाए, वो अपने बच्चों को ना यूं कत्ल कर दे। और आप अपने हालात देखो कि KFC मैकडोनल्ड्स के एड बेच कर आवाम को उल्लू बना कर फ़लस्तीन की बातें कर रहे हो, KFC डोमिनोज से फिर पैसे ले रहे हो। वहाँ पे खुले बच्चे मार रहे हैं हमारे। ये वो कंपनी हैं जो कि उन मारने वाले फौजियों को खाना दे के इन्हीं कंपनी से यूट्यूब ये वो, और फिर वो पैसा कहाँ लगा रहे हो? आपको क्या बोला गया? खूनी हो तुम लोग। KFC जो खाता है ना फ़लस्तीन के बच्चों का खून पी रहा है, दुश्मन हो तुम लोग बेज़मीर हो, मरे हुए लोग हो, लानत हो तुम लोगों पर। बॉयकॉट नहीं कर सकते। KFC की गोली से फ़लस्तीन में कल शहीद हुई है, तो आपको पता चलेगा ये पॉलिटिसाइज नहीं है, ये हमारा रिलीजियस आखिरत का मैटर है। फ़लस्तीन इज नॉट अ पॉलिटिकल मैटर। क्या क्या नहीं बोला गया आप लोगों के बारे में, फुल इमोशनल अपील। उसी तरह यूट्यूब मोनेटाइजेशन है कि या तो औरों को गालियां मत दो, कैंपेन्स ना चलाओ, या तो खुद KFC मैकडोनल्ड्स के ऐड से पैसे ना कमाओ। ये सब ही ऐसे हैं यार। आप लोगों को क्या कुछ नहीं बोला है इन्होंने फ़लस्तीन के नाम पे, क्या कुछ नहीं बेचा है इन लोगों ने। अब UK टूर्स, कनाडा टूर्स, US टूर्स, एक और शख्स जो सारी बकवास करने के बाद अब US में हर ब्रांड के साथ तस्वीर है, तो इसको हिपोक्रेट्स ना बोलें, हिपोक्रेसी ना बोलें, क्या बोलें फिर हम? तो द होल पॉइंट इज़ द हिपोक्रेसी कि इतनी बकवास करने के बाद UK में कंपनीज रजिस्टर हो रही हैं, जो कंट्रीज़ डायरेक्टली फ़ंड करती हैं जेनोसाइड, उधर जाके उनको टैक्स भी दिया जा रहा है, उधर पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं, करोड़ों उनको दिए जा रहे हैं। खुद क्लेम कर रहे हैं करोड़ों दे दिए मैंने, तो ये करोड़ों फ़लस्तीन को देने थे ना जिगर। फ़लस्तीन को कितने दिए? अगर तो आप कहते हैं कि मेरे करोड़ों खर्च हो गए UK में, फ़लस्तीन को कितने दिए कंपैरेटिवली? क्योंकि आपको तो कोई और चीज़ बेची जा रही थी। खुद UK, कनाडा, US, बाकी भी जो लोग हैं, मैं ना कोई इज़्ज़त करता हूँ, ना मैं वर्दी इवन समझता हूँ इन लोगों को रिस्पॉन्ड किया जाए। इनसे बस आप कोई भी और होगा ना, कोई इनको ना बिठाए ये सवाल पूछे बगैर कि भाई मौलवियों के फ्रंटमैन खुद तो आप डच हो, तो नीदरलैंड का जो मुल्क है जहाँ लाइनें लग के भीखे मांग कर, तलवे चाट कर, ये जो तागूत की बातें करते हैं, आप लोगों के जो UK, कनाडा, नीदरलैंड्स के पासपोर्ट्स हैं, ये तागूत नहीं है। इनके सामने आपने सर नहीं झुकाए हुए कि हम आपकी गवर्नमेंट मानते हैं, आपकी रियासत मानते हैं, हर वीडियो आपकी LGBTQ होती है। तो इन मुल्कों में तो डिक्लेयर्ड प्रो LGBTQ मुल्क हैं, क्यों जाके इसके सामने सर झुकाते हो? गर्ट वाइल्डर्स जो हैं, वो अभी जब इलेक्शन हुए थे हाल ही में नीदरलैंड में, वो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं। गर्ट वाइल्डर्स, जो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता, आप ज़रा गूगल करें कि नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने इस्लाम और कुरान के बारे में क्या क्या बोला हुआ है। क्या कुछ नहीं बोला हुआ। ही वांटेड टू बैन मॉस्क्स, ही वांटेड टू बैन द कुरान, ही इवन एडवोकेटेड फॉर मच वर्स। एक शख्स बोलेगा ये डच शेपर्ड उसके खिलाफ। आपको तो यहाँ पर ये लोग बोलते हैं ना ब्लास्फेमी मॉब्स भी बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को मारना भी बहुत ज़रूरी है, वाजिबुल कत्ल भी है। यूट्यूबर्स को मरवाना है इन्होंने सिर्फ मॉब बनवा कर। तेरे मुल्क का जो लीडर है गर्ट वाइल्डर्स, वो एडवोकेट कर रहा है ये सारी बातें। बोल, वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकता ना, बोल, वीडियो बना, चल अंग्रेज़ी में बना। नहीं बनाएंगे, वीज़ा रिवोक हो जाएंगे ना। तो ये तागूत नहीं है कि यहाँ पर आके आप इस्लाम कुरान की बातें करो और अपने वीज़ा के लिए, अपने सिटीज़नशिप के लिए जो आदमी मज़हब को गालियाँ दे रहा है उसको एक लफ्ज़ ना बोल सको क्योंकि वो आपका लीडर है। वहाँ नहीं बोलना इनको एंटी LGBTQ, इस्लामोफोबिया, जहाँ इस्लाम वाकई ख़तरे में है, जहाँ मॉस्क बैन करने की बात हो रही है, वहाँ जाके इनको नहीं जिहाद करनी। पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉ इस्लामिक है या नहीं? मेरी राय में पाकिस्तान में अगर ब्लास्फेमी लॉ ना होता, कंसिडरिंग द करंट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द वर्ल्ड, हमें करना, वी शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड। नहीं, आप पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ना दें। कुरान के हिसाब से पाकिस्तान का इस्लामिक लॉ इस्लामिक है, पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉ इस्लामिक है या नहीं? इट्स अ वेरी यस और नो क्वेश्चन। यस इट इज। 295C की बात कर रहे हैं आप? बेस्ड ऑन हनफी जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग तो नहीं है। आप किस जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग कह रहे हैं? जी, मेरी जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक तो लीनियंट है ये लॉ। तो मैं बार बार आपको यही कहता हूँ, ये एक शख्स की बात नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है। वो पॉडकास्ट हों, वो यूट्यूब्स हों, जो इस्लाम मज़हब कुरान का सहारा लेते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, और जो लोग क्रेडिबल हैं उनको अटैक करके, उनको डिस्ट्रॉय करके, उनकी जो ऑडियंस है तोड़ के अपने पास लाने के लिए, ताकि वो उसको मोनेटाइज कर सकें, ताकि वो उनको कोर्सेज बेच सकें, ताकि वो उनसे पैसे कमा सकें। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे आसान है कि आप मज़हब के नाम पर किसी को भी बेवकूफ़ बनाओ। ये सियासतदान भी करते हैं, अब ये
पॉडकास्टर्स भी कर रहे हैं। मेरे लिए भी बहुत आसान होगा कि मैं भी इन्हीं की तरह कुरान की आयतें लेकर बोलूँ, तोहमत लगाने का ये कहा गया है और तुम मुझ पर तोहमत लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है, और फिर वही बातें करूँ, उनको वही लेबल करूँ जो ये मुझे लेबल करते हैं। लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं। अगर मैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ तो फिर मैं सबके लिए ख़िलाफ़ हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई ब्लास्फेमी मॉब आपको भी आकर मारे। जो आप चाहते हैं और लोगों के साथ हो, खुलकर चाहते हैं आप जो पॉडकास्ट वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, मासूम मत बने। आपको भी पता है आप क्या कर रहे हैं, क्या डर्टी गेम खेल रहे हैं। आपका ज़िंदगी चलती ही इस पर है। क्योंकि आप जो ऑडियंस तोड़ना चाह रहे हैं वो इंजीनियर मिर्ज़ा के पास है, आपने मुझे जोड़ दिया है उनके साथ। मेरी इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ पॉडकास्ट हुई है, उसके बाद 2-3 दफ़ा मैक्सिमम हमारी फ़ोन कॉल पे बात हुई होगी। हमारी कोई व्हाट्सएप पे भी बात नहीं होती। उनकी जो टीम है उनके थ्रू हमारा उनसे रब्ता होता है। कोई मेरी उनसे दोस्ती नहीं है। तो ये जो आप बोल रहे हैं हमने कैंपेन डिज़ाइन की, मिलकर कोऑर्डिनेटेड अटैक किया, ये तोहमतें नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये सरासर झूठ नहीं है। इंजीनियर साहब को तो पता भी नहीं था कि सारे दिन मेरी कोई वीडियो आ रही है, आज भी नहीं पता उनको मेरी कोई वीडियो आ रही है। मेरा भी जो काम है उसमें अक्सर इख्तलाफ होंगे इंजीनियर साहब को, उनकी कुछ बातें हैं जिनसे मेरे इख्तलाफ हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये जो आप लोगों ने एक पूरी पिक्चर पेंट कर दी है ना कि भाई मैं और इंजीनियर मिलकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आप लोग ना, उनके पास इतना टाइम है ना मेरे पास इतना टाइम है। खैर ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं। आप लोग जो पढ़े लिखे हैं खुदा के वास्ते डॉक्यूमेंट्स देखें। इसमें जो नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटी की बात कर रही है बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ है। इसमें आर्टिकल 6 भी पढ़ लीजिए आप कि भाई अगर सारे डायरेक्टर्स मिलकर कोई फ़ैसला करें, वो पेमेंट फॉर गुड्स ऑफ सर्विसेज हो तो वो की जा सकती है। दुनिया भर में ये होता है, आप चैरिटी हों, आप NGO हों, आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, होटल्स, फ्लाइट्स, ये वो सारी जो चीज़ें हैं वो कवर कर देते हैं। Again, I don't know the people running it now. I don't want to get into the balance sheets of these companies or question their credibility or raise any suspicion on what the work they're doing right now. साहिल अदीम की जो तारीख रही है, उनकी जो बाकी कंपनीज़ हैं, उनके जो लोग और मुझे बातें बताते हैं, वो अगेन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ज़राए ही हैं, तो इसलिए मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला। एंड मे बी इट इज़ देयर स्टोरी टू टेल, तो वन डे यू विल फाइंड आउट। इसीलिए मेरा उनकी जो हिपोक्रेसी है उस पर फोकस है। ये कंपनी अच्छी है, बुरी है, अच्छा, मुझे नहीं पता, ना मेरा इंटरेस्ट है। एक शख्स फ़्लाइट लेकर वापस आया और आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैंने झूठ बोला था कि वो मुल्क से बाहर है। मतलब वो जिस तरह पहली पॉडकास्ट हुई थी वो ऐसा लग रहा था कि भाई घर भी नहीं गए, बैग बाहर बढ़े, एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट आ गए हैं। द हिपोक्रेसी इज़ द प्रॉब्लम कि यहाँ पर लोगों को बुरा भला बोलकर टीवी पे जाकर फ़लस्तीन करके, इन्हीं मुल्कों में जाकर सर झुकाकर लाइनों में लगकर, इन्हीं मुल्कों में पैसा खर्च करके, इन्हीं मुल्कों की गवर्नमेंट्स को फ़ंड करके, यहाँ पे जब आप गालियाँ दे रहे थे किसी को KFC का बर्गर खाने पर, आप ख़ुद क्या कर रहे हो? दैट इज़ द हिपोक्रेसी, दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। ना मुझे किसी और के UK जाने से मसला है, ना मुझे किसी के UK की चैरिटी चलाने से मसला है, ना मुझे किसी की गाड़ी लेने से मसला है। इट्स ओनली द हिपोक्रेसी। मैं बात करता हूँ एविडेंस की बेसिस पर, मैं बातों में नहीं घुमाता किसी को। मुझे आप पसंद करते हैं नहीं करते हैं, जो मैं बातें कर रहा हूँ वो तो अनडिनाइबल है। एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम एंड मी, विच इज़ व्हाई आई डोंट नीड टू रन कैंपेन्स। मेरी जो बातें हैं, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कोई और भी ले जा सकता है। मुझे ज़रूरी नहीं है किसी के साथ बैठने की। जो लोग कहते हैं इसके साथ बैठ जाओ, उसके साथ बैठ जाओ, भाई दूसरे इंसान आपके ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं कि कोई मार दे इसको, उसके बैठना क्या है? उन लोगों के साथ बैठ नहीं सकते। इन लोगों के साथ आप, एक को मैंने बुलाकर गलती कर दी, आज तक भुगत रहा हूँ मैं उनको। What I've presented, all these documents, anybody can show them, anybody can question them. I don't need to be there. यही फ़ायदा होता है एविडेंस की बिना पर बात करने पर, ना कि सिर्फ बातें करने पर। तो जो बाकी लोग हैं उससे पूछो गर्ट वाइल्डर्स पे कब वीडियो बनाएगा, बस, और बात ही नहीं करनी उस आदमी से। तो जी मैंने पिछली वीडियो में वार्न किया था, लाइक आई सेड मेरी क्रेडिबिलिटी होती है, तो मैं एक और वार्निंग शॉट ही दे देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके लेवल पे जाकर मैं बातें करूं, तो मैं इल्मी अदबी गुफ्तगू करना चाहता हूं कि जो बाकी पॉडकास्ट होस्ट हैं, जो साहिल अदीम को होस्ट करते हैं, तो एकेडमिकली उनसे पूछ लीजिए कि क्या जुए खाने में नौकरियां करना जायज़ है। अगर आप जुए खाने के लिए नौकरी करते हैं, उससे जो पैसा आता है वो हलाल है। तो जुए के पैसे से, जुए खानों के पैसे से अगर जो फैमिलीज़ चल रही हैं, क्या वो हलाल कमा रही हैं? एकेडमिक क्वेश्चन है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो जो भी उनको बुलाए उनसे बात करे, ये सवाल ज़रूर पूछ लीजिएगा ताकि उनकी एक राय आ जाए, एक एकेडमिक राय आ जाए, फिर देख लेंगे क्या राय है उनकी।
हो सकता है आपको भी आई डोंट नो मिल जाए। मैंने तो उनसे नेस्ले का भी पूछा तो उन्होंने बोला आई डोंट नो इसमें मसला क्या है। जिस वक्त वो एक कैंपेन चला रहे थे वेस्टर्न कंपनीज के ख़िलाफ़, ख़ुद के जो सारे काम आए तो आई डोंट नो हो गया। होप आई नेवर हैव टू मेक अनदर वीडियो। बाकी जो लोग हैं वो आप लोग बातें करें, डिस्कोर्स करें। I have a lot going on in my life, so I don't have time to engage in these. रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है। आई एम श्योर आपकी फैमिलीज़ को ईद पे भी ईदी चाहिए होगी, तो आप बनाएं, 12 पॉडकास्ट करें, 20 वीडियोस करें और डॉलर्स कमाएं ताकि ईद आपकी अच्छी गुजरे, आपके बच्चे अच्छे खाएं। मेरे सदके, मेरी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए। आप लोगों से हट कर अगर मैं एक बात करना चाहूँ कि जनरली मेरी ज़िंदगी में फ़िलासफ़ी होती है। आई नो जो लोग मुझे सुन रहे होते हैं वो कई मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस और कैंपेन्स देखते हैं तो दे आर लाइक कि आप भी बनाएं, आप भी रिएक्ट करें, आप भी जवाब दें। मैं नहीं देता क्योंकि जनरली मेरी लाइफ में ये फ़िलासफ़ी है कि भाई गली पे अगर कुत्ते भौंक रहे हो, आप भौंकते तो आप क्यों जाकर उनसे लड़ोगे, स्पेशली अगर किसी कुत्ते को रेबीज़ हो। क्योंकि आप लड़ के जीत भी जाओ ना तो आपको रेबीज़ हो जाएगा, नुकसान सिर्फ आपका है हर केस में। अनफॉर्चुनेटली दिस वन आई हैव गॉटन ड्रैग्ड इनटू, but the others that exist who have made their careers out of saying all kinds of things about me, मैंने उनका नाम तक नहीं लेना because I don't think they're worth my time. मेरी जो बातें हैं, मेरी जो credibility है, मेरे मुंह से जो लफ्ज़ निकले हैं वो आप मुझे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के साथ प्रूफ कर दें। मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पब्लिकली आकर मानूंगा कि मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत बयानी की है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, आप ख़ुद देख लें, आप वेबसाइट पे ख़ुद चले जाएं, मेरी मत माने, और फिर मुझे बता दें कि मैंने एक भी बात झूठी बोली हो। इवन टिकट्स के मैंने आपको सारे लिंक्स भी दिखा दिए थे कि यार ये लिंक था टिकट्स ख़रीदने का, ये प्राइस थी। तो किसी का कहना काफ़ी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, फैक्ट्स डोंट चेंज बिकॉज वन पर्सन इज़ लाइंग।